हाँ भाई, ये अपने पास क्या है बेटा, एक मिरर स्ट्रिप है भाई। क्या है कि ये मिरर स्ट्रिप है भाई, ठीक है। कांच की पट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, या जो दर्पण पट्टी है ये बोलते हैं भाई, ठीक है। आपके घर में तो पूरा का पूरा मिरर होता है भाई, होता है ना, जिसके सामने आप खड़े होकर के, ठीक है, जैसे दीपांशु खड़ा होकर के पाइया पक्की क्रीम फेयर एंड लवली पोत के आ गए, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट है भाई, ठीक है, जिसको हम मिरर स्ट्रिप के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। ये वही मिरर है जो आपके घरों में यूज होता है, बस वो बड़ा वाला होता है और ये छोटी वाली पट्टी है भाई। हमने करना क्या है इसकी सहायता से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करना है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका स्टैंड होता है भाई, क्या होता है, स्टैंड ऑफ मिरर स्ट्रिप होता है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी सहायता से हम कहीं भी क्या है एडजस्ट कर सकते हैं भाई, लगा सकते हैं भाई इसको, ठीक है, कहीं भी इसको। मान लीजिए अगर ये स्टैंड ना हो, ठीक है, तो ये किसी सरफेस के ऊपर रुकेगा नहीं भाई। अगर कहीं पे भी रखना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लगा देंगे और ये रुक जाएगी भाई। नहीं तो अगर स्टैंड नहीं होगा तो पट्टी पट जाएगी भाई, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा भाई। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमारे पास ये मिरर स्ट्रिप है भाई, ठीक है, ये हमारे पास लेजर लाइट है भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे आप लोगों को दिखाई दे रही है भाई, ठीक है। इसके पास से जो भी हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है, किसके पास से आ रही है रे ऑफ लाइट है, इस लेजर लाइट के पास से। इधर की साइड जो भी रे ऑफ लाइट जा रही है वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना, ठीक है। ये वाली इंसिडेंट रे है भाई जो इसकी साइड से जा रही है, ठीक है, और इससे टकरा करके वहां पर जा रही है, वो कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इनके एंगल मेजर करने के लिए बीच में हम लोग क्या लेते हैं भाई, नॉर्मल ले लेंगे भाई। क्या ले लेंगे, नॉर्मल लेते हैं ना भाई। तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे है भाई, इसके साथ में यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है और नॉर्मल जो है, उनके बीच में कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास क्या है, दीपांशु की साइड जो भी रे ऑफ लाइट जा रही है भाई, जा रही है ना, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल जो है वो बिल्कुल मिडल में होगा भाई, होगा ना मिडल के अंदर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल मिलेगा आप लोगों को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा भाई। समझ में आ गई बात। इनके लॉज भी किए थे भाई हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप में से कौन बताएगा कि इनके लॉ क्या है भाई, कौन बताएगा आप में से, हिंदी में ही बता दो। हाँ बता, शाबाश शाबाश शाबाश, बैठ जा। क्या है भाई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा ही उनकी वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, सेम मिलेगी भाई। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री से किसी सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं भाई, 30 डिग्री से कोई भी एंगल ले रहे हैं भाई, ठीक है। मान लेंगे ये हमारे पास क्या है भाई, मिरर स्ट्रिप है भाई। क्या है ये, मिरर स्ट्रिप है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट मान लेंगे हम लेजर के पास से आ रही थी भाई, ठीक है। तो ये एंगल जो है मान लीजिए नॉर्मल है, एंगल ले लेंगे भाई, ठीक है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा भाई, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से रे ऑफ लाइट मार रहे हैं तो ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है कितने डिग्री पे मारी हम लोगों ने, 30 डिग्री पे मार दी मान लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल आएगा ना भाई, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा भाई। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और यहां से 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल से क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मान लीजिए 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री बोलेंगे बेटा उसको। क्या बोलेंगे उसको, 0 डिग्री, क्योंकि जहां से गई है वहीं पर आ गई भाई, उसी एंगल से आ गई, ठीक है। तो यहाँ इसकी साइड जा रहा है तो एंगल जो पॉजिटिव वापस आ रही है तो नेगेटिव हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा भी एंगल, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा,
0 डिग्री हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। इस नॉर्मल से रे ऑफ लाइट को अगर उस साइड बढ़ाते जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या था भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट था भाई। ठीक है, एक बार और देख लें आप लोग, देखें ये इसके ऊपर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है और ये इससे स्ट्राइक करने के बाद क्या है कि आपकी तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं इसको नॉर्मल की तरफ लेता जाऊंगा, देखो ये बिल्कुल बीच में है, तो उसी पथ पे आ जाएगी भाई। आ रही है भाई, सामने ही आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है भाई। क्या है ये, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, आप लोग देख रहे हैं इसकी डायमेंशंस होती हैं भाई। ठीक है, ये वाली जो डायमेंशन है इसकी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, लेंथ बोलते हैं भाई। ठीक है, ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी भाई। और ये वाली जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को ओनली क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं बस, ऐसे करके, ऐसे करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं ना। ठीक है, लेकिन ये किसकी शेप में होती है, किसकी शेप में होगी, ये क्यूबॉइड की शेप में होती है भाई। होती है ना, क्योंकि हाइट भी होती है इसकी, लेंथ भी होती है भाई इसकी, होती है ना। तो हम लोगों ने इसके जरिए से क्या किया था, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया था ना, कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर चली जाएगी, है ना, तो हमारे पास क्या करेगी, वो अपना रास्ता बदल लेगी, बदल लेती है ना रास्ता। तो उसको क्या बोला था हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका एक एग्जांपल किया था हम लोगों ने कि एक ग्लास स्लैब जो भी होती है, ठीक है, कांच की पट्टी, तो उसको अगर हम क्या करेंगे, किसी बुक के डिजिट के ऊपर अगर रख कर देखेंगे तो वो अक्षर जो हैं जिनके ऊपर रखी हुई है, अपेक्षाकृत क्या दिखेंगे, साइज में बड़े दिखेंगे भाई। कैसे दिखेंगे, बड़े दिखेंगे। एक अनदर एग्जांपल किया था, अगर हम ग्लास के अंदर क्या करें, जो कांच का ग्लास होता है उसके अंदर पानी डाल करके नींबू डालेंगे तो नींबू भी क्या दिखेंगे, अपेक्षाकृत बड़े आकार के दिखेंगे। एक सिक्का अगर हम क्या डालते हैं, बाल्टी के अंदर डाल देते हैं, टब के अंदर, किसी मग के अंदर, जग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो अपनी तलहटी से क्या मिलेगा, ऊपर की साइड मिलेगा आप लोगों को। अगर कोई पेन पेंसिल आप लोग क्या करते हो, पानी के अंदर डालते हो, किसी फ्लूइड के अंदर डालते हो, तो वो आपको ब्रोकन दिखेगी, अपने पद से डिस्प्लेस दिखेगी वो। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे वो किसके थे भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। तो आपकी बुक में जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो इस ग्लास स्लैब के जरिए से दे रखा है भाई। ठीक है, आपने लिखा भी होगा, शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है भाई हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर से क्या जाएगा भाई, रे ऑफ लाइट पास करेंगे भाई, ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट पास कर रहे थे। जैसे देखें आप लोग कि ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट इसके अंदर से अगर हम पास कर रहे हैं भाई ऐसे करके, ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी भाई। नॉर्मल ले लेंगे भाई, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये रेयर मीडियम है क्योंकि ये कौन सा है भाई, एयर है भाई। यहाँ पे कौन सा है, ग्लास है भाई। कौन सा मीडियम है ये, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम है भाई। तो जब भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो कहां मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी ना भाई। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई भाई, मुड़ गई ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेगी, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयर मीडियम, तो मीडियम चेंज करेगी। तो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जो वो इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल, इसको N2 बोल देंगे, इसको N1 बोल देंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये कहा जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। कुछ इसी प्रकार से किया था भाई हम लोगों ने, है ना। तो अब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से करेंगे भाई। देखें,
ये ग्लास स्लैब है भी हमारे पास, ठीक है। अगर कोई भी ओब्लिक्यूली रे ऑफ लाइट इसके अंदर से मारेंगे भाई, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर से। एक एक बच्चा आके देखो यहां पे, जल्दी एक एक करके आ जाओ। देखो इसके ऊपर देखना, ऊपर ऊपर देखो, ये नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर जा रही है, नहीं जा रही है। आ जाओ लाइन वाइज, आ जाओ, शाबाश, देखते चले जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ लाइन बना के। देख ऊपर, देख ऊपर, यहां इस सरफेस पे देखना, दिखाई देगी, देख दिखाई दे रही है। चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट आते चले जाओ बेटा। यहां देखना ऊपर ऊपर, ऊपर वाले सरफेस से, ठीक है, देख, हाँ आ जाओ भाई नेक्स्ट, अर्स वाली लाइन आ जाओ, लाइन बना लो, आ जाओ बेटा। देखो ऊपर वाले सरफेस पे, इस सरफेस पे देखना है। हाँ बेंट हो रही है ना, देख बेंट हो रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शोर नहीं बेटा, ऊपर वाले सरफेस पे देखना है, ठीक है भाई। गर्ल्स आ जाओ, इस वाले सरफेस पे देखना है। देखो रे ऑफ लाइट दिखाई देगी आप लोगों को। हाँ इस साइड आ जाओ थोड़े से, ये रे ऑफ लाइट देखो ऊपर वाले सरफेस से दिखाई दे रही होगी आपको, दिखाई दे रही है। चलो ऊपर वाले सरफेस पे देखना, दिखाई दे रही है। चलो ऊपर वाले सरफेस पे, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस से, ऊपर वाले सरफेस से, ठीक है भाई, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट के जरिए से क्या है, जो भी चीज प्रूव हो जाती है उसी चीज को साइंस बोलते हैं हम लोग। उस एक्सपेरिमेंट से वो चीजें समझ में भी आती हैं हम लोगों को, ठीक है, कि भाई जो चीजें आपको क्लासरूम में बताई गई थी, ठीक है, क्या वे चीजें ठीक हैं, गलत हैं, क्या चक्कर है, एक्सपेरिमेंट से पूरा का पूरा शो हो रहा है। तो दिस मींस दैट इसको, इसका एक और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो आगे जो शनिवार आएगा हमारा, ठीक है, उसको सैटरडे को करवाएंगे, ठीक है। दोनों पीरियड में एक ही एक्सपेरिमेंट होगा वो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से करवाएंगे उसको, ठीक है भाई। तो उससे और ज्यादा अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जरिए से कौन सा टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके दो ला थे भाई, थे ना, कौन बताएगा आप लोगों में से, दो सिंगल पर्सन को अगर दोनों नहीं पता है तो अलग अलग बंदे बता सकते हो, बताओ कौन बताएगा, गर्ल्स में से बताओ कौन बताएगा, बताओगे दिव्या, हाँ एक बताओ, शाबाश, जोर से बोलो। नहीं ये नहीं है बेटा, एनीवन, और कोई, पहला लो क्या था देव, हाँ हाँ, पहला लो क्या था, जो भी बैठ बेटा, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ना यहाँ पे, यही वाली इंसिडेंट रे है भाई, ठीक है। फिर नॉर्मल जो भी है भाई, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन, ठीक है। चाहे हम एक मीडियम का लेना है ये वाला, चाहे बाहर वाले मीडियम का ले, चाहे अंदर वाले मीडियम का ले, तो यहाँ भी इंसिडेंट रे है, यहाँ भी नॉर्मल है, और यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है भाई, है ना। तो ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरा लॉ कौन बताएगा, बता नैतिक। हाँ, जो भी हमारे पास बैठ जा, जो भी हमारे पास एंगल ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस था एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो हमेशा ही क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट होते हैं भाई, क्या होते हैं, कांस्टेंट। और ये जो लॉ था वो एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, इसी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात, ये दो लॉ थे भाई इसके, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है, लेंसेज का नंबर आता है भाई, किसका नंबर आता है, लेंसेज का भाई, ठीक है। ये हमारे पास किसका स्टैंड है भाई, लेंस स्टैंड है भाई, कौन सा स्टैंड है, लेंस स्टैंड। अभी मेरे हाथ में जो है वो कन्वेक्स लेंस है भाई, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस की एक पहचान बताई थी आपको पहली लाइन में, डेफिनेशन में क्या बताई थी, नहीं कन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं, लेंस, हाँ, थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस, ऐसा ही कुछ था। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो लेंस है वो बीच में से मोटा और किनारों पे से पतला है या नहीं। एक कोई भी लड़का आ जाओ, कोई भी, एनीवन, अभी ऑब्जर्व करके बता क्या ये बात ठीक है, साइड में से तो पतला और बीच में से, ठीक है, एनीवन, गर्ल्स में से कोई भी एक, हरी अब जल्दी देख के बता ले, क्या बीच में से मोटा है, किनारों पे से पतला है, ठीक है भाई। तो ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है भाई, है ना, कन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास क्या होगा कि जब भी इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट गिरेगी, ठीक है, तो ये उनको क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा भाई, क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा भाई, करेगा ना। तो इसी वजह से इसको कौन सा लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं भाई, कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं ना, ठीक है। कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या ये सच में कन्वर्ज करता है भाई, तो इसको क्या करेंगे, इसके स्टैंड में लगा लेंगे भाई, ठीक है। तो देन आपके पास क्या करेंगे, जब भी मैं यहां पे रे ऑफ लाइट मारूंगा तो वो आपकी साइड बेंट हो जाएगी भाई, ठीक है। देख लेना आप लोग, अभी देखो हो रही है भाई, आप लोग पास में आके देख सकते हो ध्यान से, एक बच्चा या दो बच्चे जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं, शर्माना नहीं है, आ जाओ, जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। देखो ये परली साइड बेंट हो रही है, कहां मार रहा हूं मैं, हो रही है ना, कोई गर्ल्स में से आना चाहे तो आना चाहेगी, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए इस साइड इसके मारता हूं तो ये किस साइड बेंट हो जाएगी, मेरी साइड बेंट हो जाएगी भाई, देखो आप लोग देख सकते हो। और बिल्कुल मिडल में मारूंगा तो बेंट नहीं होगी, बिल्कुल क्या है, मिडल में से क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा, और ऑप्टिकल सेंटर में से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जाएगी तो विदाउट एनी डेविएशन जाएगी भी, कैसे जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी रुकावट के चली जाएगी, अपना पथ वगैरह कुछ चेंज नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, क्या भाई, कॉर्नर पे, इस वाले पे, यहां देखो ऊपर की साइड जाएगी ये, और यहां मारोगे तो नीचे की साइड बेंट हो जाएगी भाई, देखो, ठीक है। यहां मारोगे यहां पे इस वाली साइड तो आप लोगों की साइड बेंट होगी, और अगर यहां पे मारोगे यहां पे, ठीक है, तो इस साइड में बेंट हो जाएगी। अगर ऊपर की साइड मारोगे तो नीचे की साइड बेंट होगी, नीचे की साइड मारोगे तो ऊपर की साइड बेंट होगी। चारों तरफ किसी एरिया के अंदर करो आप लोग तो वो ये जो लेंस है वो क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा उस रे ऑफ लाइट को, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, 6 इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं ना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगी भाई। फिर हम सरका करके बियॉन्ड सी लिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी होगा तो जो इमेज है वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी भाई, C2 बनेगी भाई, है ना, या 2F2 भी बोल सकते हैं उसको। फिर अगर C के ऊपर लिया है हम लोग तो C2 के ऊपर बनेगी भाई, है ना। फिर हमने किया था C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट था, फिर कहां पे बनेगी भाई, बियॉन्ड सी बनेगी भाई, बियॉन्ड C2 बनेगी भाई उस साइड में, ठीक है। और हम फिर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी भी इमेज, और फिर बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम लोग ले आएंगे तो कहां बनेगी, कहां बनेगी, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, कहां बनेगी,
सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ये 6 इमेज फॉर्मेशन है। लास्ट वाली इमेज फॉर्मेशन में जो नेचर मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी भी आप लोगों को। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा लेंस है भाई। दूसरा लेंस जो हमारे पास है बेटा, वो बीच में से तो आपको कैसा मिलेगा, कनकेव लेंस, पतला मिलेगा, थिन मिलेगा, और किनारों पे से कैसा मिलेगा भाई, मोटा मिलेगा। कोई एक गर्ल्स आके ऑब्जर्व कर सकती है इसको, एनीवन? अजय, किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला, यही है। कोई भी एक बॉय, संदीप आजा, देख, क्या बीच में से पतला है, किनारों पे से मोटा है? ठीक है भाई। तो इस लेंस को कौन सा लेंस बोल देंगे भाई हम लोग? कनकेव लेंस बोल देंगे भाई। कैसी इमेजेस बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों बनाएगा? हाँ, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है भाई हमारे पास, है ना। तो हम लोग इसके अंदर से देखेंगे, आप लोगों ने इसके रूल किए थे भाई, किए थे ना, ठीक है। तो इसको क्या है, स्टैंड में लगा देंगे भाई हम लोग, ठीक है भाई। तो ये डाइवर्ज कर देगा भाई। अगर इस रे ऑफ लाइट को यहां पर मारूंगा मैं, ठीक है, तो ये मेरे साइड बेंट हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। आप लोग देखें कि अगर इसको यहां पे ले रे ऑफ लाइट को मारा तो देखो मेरी साइड बेंट हो रही है भाई। यहां पे पास से आके भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग अगर देखना चाहें तो, ठीक है। और अगर इस साइड मारूंगा तो आपकी साइड बेंट हो जाएगी भाई, ठीक है। करना क्या होगा फिर, उन्हें रिफ्लेक्टेड रे जो भी होंगे, रिफ्रैक्टेड रे होंगी, उनको क्या करेंगे हम, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ाएंगे और देन इमेज फाइंड आउट होगी हम लोगों को, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस है वो क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। इसी वजह से कैसी इमेजेस बनाएगा भाई ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। कौन सी साइड इमेज बनेगी इसकी, कनकेव की? लेफ्ट हैंड साइड बनेगी भाई। कौन सी साइड बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड। दो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है इसकी, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो देन इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल, पोल के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो भाई, ठीक है। तो देन जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी भाई, बिटवीन एफ एंड ओ बनेगी भाई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी भाई, ठीक है। तो देख लें आप लोग, इसके बिल्कुल मिडल में मारता हूं भाई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव करेगी भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और अगर इसके साइड में मारता हूं, राइट में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट के अंदर मारता हूं तो ये मेरी साइड ही मुड़ जा रही है भाई, बेंट हो जा रही है भाई, ठीक है। और अगर राइट हैंड साइड में मारता हूं तो आप लोगों की साइड बेंट हो रही है भाई। कोई आकर के देखना चाहता है तो देख सकता है बेटा, कोई भी, एनीवन। आना चाहोगे, आना चाहोगे? ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लेंस था, नीचे मारेंगे तो देखो नीचे की साइड ही बेंट होगी भाई, ऊपर मारोगे तो ऊपर की साइड ही बेंट होगी, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। कोई से भी कोने में मार लो आप लोग, लेफ्ट मार लो, राइट मार लो, अप मार लो, डाउन मार लो, कहीं पे भी मार लो आप लोग, ठीक है, डाइवर्ज ही करेगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी हम मिरर की साइड चलेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है भाई। तो कन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टीज थी भाई हमारे पास, कैसा मिलेगा कन्वेक्स मिरर, कहां पर कर्व्ड मिलेगा, आउटवर्ड कर्व्ड मिलेगा भाई। कोई बच्चा आगे चेक करना चाहेगा, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं भाई, एनीवन? आजा सौरव, देख क्या ये आउटवर्ड कर्व्ड है? आउटवर्ड कर्व्ड का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो बाहर की तरफ होगा भाई, ठीक है। वो कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा भाई, ठीक है। अगर इस वाले हिस्से को देखोगे तो अंदर की तरफ मिलेगा। ये वाला जो सरफेस है इसका कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है भाई। कौन सा सरफेस है, पॉलिश। तो बाहर की तरफ कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होना चाहिए भाई, है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए भी, मुड़ा हुआ होना चाहिए। चम्मच तो देखी होगी आप लोगों ने, तो चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो कर्व्ड होता है भी बाहर की तरफ। तो वो कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह। और एक हिस्सा अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है, ठीक है। वो कौन से की तरह बिहेव करेगा, कनकेव की तरह। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं
वो मेट्रो स्टेशन पे भी होते हैं। दिल्ली गए होगे आप लोग मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है, तो वहां आप लोग क्या स्टेशन के इस साइड में देखोगे लास्ट में वहां भी मिलेगा, इस साइड में देखोगे वहां भी मिलेगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज्यादा लगाया जाता है। एटीएम वगैरह के अंदर भी मिलता है आप लोगों को, जब यूज करवाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने किया था कि जब भी इसके ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम लोग मार देंगे, ठीक है, तो कैसी होगी वो रे ऑफ लाइट? क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा? डाइवर्ज करेगा भाई। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा भाई, ठीक है। और बिल्कुल मिडल में लगेगी तो जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की तरह जाएगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? देखो देखो भाई, यहां पास आके देख सकते हो ये डाइवर्ज कर रहा है भाई रे ऑफ लाइट। पास आके ज्यादा पता लगेगा, देखो पास आके ज्यादा पता लगेगा। आके देख सकते हो, आ जाओ, देखो ये आप ये ऊपर की साइड देखो, रे ऑफ लाइट ऊपर की साइड जा रही है, मेरी उंगली पे लग रही है जहां से देखो, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है भाई, ठीक है। और इस साइड में करेंगे, इस साइड से अगर हम लोग मारेंगे रे ऑफ लाइट को तो भी डाइवर्ज ही करेगा भाई। बिल्कुल मिडल में मारेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे। गर्ल्स आकर के देखना चाहेंगी, आप लोग देख सकते हो। ये मान लीजिए क्या है कि ये रे ऑफ लाइट है, देखो ऊपर की साइड देखो डाइवर्ज कर रही है, दिखाई दे रहा है चार आंखों से, ठीक है। ये देखो डाइवर्ज कर रही है, ऊपर की साइड देखो कर रही है डाइवर्ज, ठीक है। कहीं भी मार लो इसके, ये डाइवर्ज ही करेगी, देखो कहीं भी उस साइड नहीं देखना, इस साइड देखना है, मिरर की साइड देखो, ऊपर की साइड देख कोमल, ऊपर की साइड देख, ठीक है, डाइवर्ज कर रही है, देख ऊपर की साइड एक हल्की सी रे ऑफ लाइट दिखाई देगी, अंधेरे में और भी ज्यादा दिखाई देती है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत चांदना है, ठीक है भाई। ये देखो ये ऊपर की साइड जा रही है रे ऑफ लाइट, जा रही है, ठीक है, ये ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, जो ये कन्वेक्स है वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा, इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर कैसी इमेजेस बनाएगा? वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसकी हम लोगों ने कितनी इमेज फॉर्मेशन की थी भाई कन्वेक्स की? 2 की थी, ठीक है, वो कनकेव की थी 6, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, इसकी वही इन्फिनिटी पे होगी तो क्या बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, ठीक है। और इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में होगी तो बिटवीन एफ एंड ए पी, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में बनेगी भाई, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर था भाई हमारे पास? कन्वेक्स मिरर था भाई, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आता है भाई दूसरा आता है भाई कनकेव मिरर आता है भाई। कौन सा आता है भाई? कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टीज थी? कर्व्ड इनवर्ड। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका जो ये पॉलिश सरफेस है वो बाहर की तरफ मिलेगा भाई, ठीक है। ये पीछे वाला इसका क्या है भाई? पॉलिश्ड सरफेस है। और ये वाला कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। कौन सा सरफेस है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई हमारे पास, ठीक है। तो जब भी इसके ऊपर कोई रेज ऑफ लाइट अगर हम लोग मारेंगे, ठीक है, तो ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा भाई। और कन्वर्ज करके कैसी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज आप लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व की होगी, जो भी लेंस या जो भी मिरर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, वो लेंस या मिरर कैसी इमेज बना रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है भाई, ठीक है। और जो डाइवर्ज कर रहा है वो कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है भाई। बना रहा है नहीं बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये कन्वर्ज करेगा तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा भाई। और इसको कौन सा मिरर भी बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना।
ठीक है। तो हमारे पास जब भी इसके ऊपर क्या करेंगे, हम रेज ऑफ लाइट मारेंगे भाई, ठीक है, तो क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा भी रे ऑफ लाइट को। ये देखो भाई, अंदर की तरफ क्या कर रहा है भाई, ओब्लिक्यूली। तो फिर ये देखो, बिल्कुल बीच में मारना, बिल्कुल बीच में मारेंगे ना ओब्लिक्यूली, तो रिफ्लेक्शन करेगा ये, ठीक है। और यहां पे अगर हम लोग मारेंगे साइड के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो अंदर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ले ले, अंदर की तरफ देख, तेरी तरफ आ रही है, देख भाई, एक बार अंधेरा करके और दिखा देवा, ये एक्सपेरिमेंट करवा देवा। देखो अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, देखो भाई अंदर की तरफ आ रही है, आपकी साइड में मुड़ रही है, दिखाई दे रहा, खड़े होके देख लो ना, ठीक है भाई, दिख रहा है भाई, ले हाथ में लेके देखेगा, देख, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये क्या कर रहा है अभी, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है अभी, कन्वर्ज कर रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। 6 इमेज फॉर्मेशन की इसके केस में हम लोगों ने, ठीक है, कौन सी की भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी भाई। फिर बियॉन्ड सी लेके आए हम लोग, बियॉन्ड सी से कहां बनेगी, कहां पे बनेगी बियॉन्ड सी से, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड ए, बिटवीन एफ एंड पी, अगर बियॉन्ड सी है ऑब्जेक्ट है तो कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, या सी एंड एफ। तो सी के ऊपर लेकर आएंगे तो कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बिटवीन सी एंड एफ लेकर के जाएंगे तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है। और फिर एफ के ऊपर लेकर के जाएंगे तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। और बिटवीन पोल ऑफ द मिरर और ए प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो कहां जाएगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी भी हमारे पास, ठीक है। इसी वजह से इसको लार्जर इमेज, लार्जर मतलब जो भी इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो भी डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, कौन से मिरर को यूज करते हैं, हमारे दांतों की इमेज चेक करने के लिए कनकेव को यूज करते हैं भाई, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये बड़ी इमेजेस बनाता है ऑब्जेक्ट्स की, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या था भाई, हमारे पास कनकेव मिरर था भाई, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला है, ठीक है, वैसे तो रिफ्रैक्शन ही है भाई, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, विबग्योर वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 7 कलर में डेविएट कर देता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो अगले चैप्टर का है, वो विबग्योर वाला अगले चैप्टर में करवाएंगे, ठीक है, जहां पे इंद्रधनुष वगैरह बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसके अंदर से होगा तो हमारे पास यहाँ पे चारों तरफ जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है भाई। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ज्यादा है कम है, कम है भाई हमारे पास, कम है ना। तो इसको कौन सा मीडियम बोलेंगे हमें, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम बोल देंगे, रेयर मीडियम बोल देंगे भाई, बोल देंगे ना, ठीक है। तो ये ग्लास है भाई, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है कम है, ज्यादा है भाई। तो कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम ना। तो यहां से जब एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी कोई भी रे ऑफ लाइट, तो डेंसर टू, सॉरी रेयर टू कहां जा रही है, डेंसर जा रही है भाई, जा रही है ना। तो कहां पर बेंट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसके अंदर के अंदर जब बाहर निकलेगी तो डेंसर टू कहां जा रही है, रेयर जा रही है भाई, जा रही है ना। तो कहां पर बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आप लोग देख लें इसके अंदर क्या ऐसा ही हो रहा है भाई, देखो भाई, देख सकते हैं आप लोग, पास में आके देख सकते हैं आप लोग, आ जाओ बॉयज, देखो दोनों साइड से दोनों फेसेस देख ले, इस साइड से भी देख, मेरे साइड से, और परली साइड से भी देख, देख नीचे की साइड जा रही है, नीचे की साइड वहां दरवाजे पे मिलेगी, देख देख, मैं यहां से मार रहा हूं, दरवाजे पे मिलेगी, ले पैरेलल और नीचे चली जाएगी, देख पैरेलल, देख मेरे हाथ पर लग गई, पैरेलल मारेंगे तो
अरे ओब्लिक्यूली मारेंगे तो देख कटेगा ये, नीचे की साइड बेंट हो रही है भाई। आ जाओ भाई बॉयज। और आपको इसके अंदर एक रेड रेड कलर की रे दिखाई देगी, वहां से दिखाई दे रही है, देखो मेरी साइड से देखेगा उस साइड से देखेगा तो रेड रेड कलर की रे दिखाई देगी। ठीक है गर्ल्स आ जाओ, हरी आप, बस बेटा। देखो देखो रेड रेड कलर की रेस दिखाई देगी, उस साइड जाके देखोगे तो वो नीचे की साइड दिखाई देगी। मैं कितनी ओब्लिक्यूली मार रहा हूं, पैरेलल मारेंगे तो देखो मेरे हाथ पे दिखाई दे रही है। ठीक है आ जाओ भाई, देखो रेड रेड कलर की रेस दिखाई दे रही है और बेंट कर रही है, देखो उस साइड में। आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूं, देखो इस साइड में, देखो यहां से रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, देखो प्रिज्म से देख, प्रिज्म से ये रे ऑफ लाइट कहां जा रही है। ठीक है नीचे की साइड बेंट हो रही है भाई, हो रही है ना। ठीक है ओके भाई, ये हमारे पास क्या थे, आज के एक्सपेरिमेंट थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के भाई। ठीक है